नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। कर्नाटक में 13,000 स्कूलों की नुमाइंदगी करने वाली 2 प्राइवेट एसोसिएशंस, रजिस्टर्ड अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन RUPSA ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत पर बड़े पैमाने पर बदउनवानी का इल्जाम लगाया है। एसोसिएशन ने ऑडियो क्लिप्स भी जारी की, जिसमें महकमे तालीम के सरकारी अफसरान को बेनकाब करते हुए भारी रिश्वत तलब की गई है। लेकिन इसके बावजूद सेंट्रल एजेंसीज ED, IT, CBI की तरफ से कोई छापा नहीं मारा गया। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी हुकूमत है और वो कानून से बहुत ऊपर होते हैं। सड़क के ठेकेदारों या कॉन्ट्रैक्टर्स के बाद अब RUPSA की बारी थी। एसोसिएशन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर मुदाखलत की दरखास्त की और कर्नाटक के प्राइमरी और हायर एजुकेशन मिनिस्टर BC नागेश के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक RUPSA के सदर लोकेश तालाकटे ने कहा कि महकमे तालीम एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान मुख्तलिफ मंजूरियों के लिए 30 से 40% तक रिश्वत तलब करते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हक़ तालीम RTE रीएम्बर्समेंट फीस का 20% डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन लेता है। एसोसिएशन ने मजीद कहा कि हमें हुकूमत से जो फीस लेना होती है उसका 20% ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस BEO लेता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ज्यादातर काम ऑनलाइन होने की वजह से करप्शन में इजाफा हुआ है। उन्होंने हर इजाजत या मंजूरी के लिए एक कीमत मुकर्रर कर रखी है। RUPSA के जरिए शेयर की गई एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग में एक BO अहलकार को स्कूल के एक अहलकार से रिश्वत मांगते हुए सुना गया है। बातचीत इस आवाज के साथ शुरू होती है जो मुबैना तौर पर स्कूल के अहलकार से ताल्लुक रखती है, जो रीएनोवेशन के बारे में अपडेट्स के बारे में पूछ रहा है। इस पर BEO का ऑफिसर कहता है कि आपको मुझसे मिलना था। स्कूल का एहलकार कहता है कि वो स्कूल हेडमास्टर के हाथ में 15 भेजेंगे। 15 के आगे क्या? अब 15 के आगे की वजाहत का सही तौर पर वो जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन बातचीत BEO अहलकार के साथ 25 का मुतालबा करने के साथ आगे बढ़ती है। कुछ और बातचीत के बाद BEO अहलकार 20 अदा किए जाने पर राजी हो जाता है। लोकेश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि डिपार्टमेंट के लोग बुनियादी तौर पर 2 वजूहात की बिना पर रिश्वत लेते हैं, RTE की रकम जारी करने और शनाख्त की तजदीद के लिए। और मजीद उन्होंने कहा कि स्कूलों को चलाना नामुमकिन हो गया है क्योंकि रिश्वत हमारी कमाई से ज्यादा है। हुकाम कहते हैं कि वो ट्रांसफर करवाने के लिए वजारत को लाखों में देते हैं और वो हमसे रिश्वत मांगकर वो रकम वापस कर लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे खत में RUPSA ने BC नागेश के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है क्योंकि ये सूरत हाल रियासत के तालीमी निज़ाम की तोसी के लिए नुकसानदा है। उन्होंने खत में लिखा कि सर, हमें ये बात आपके नोटिस में लाते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपकी क़यादत में चंद रहनुमा आपके काम करने की रूह को समझने में नाकाम रहे हैं। वो एक बेताज बादशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। कर्नाटक के प्राइमरी और हायर सेकेंडरी तालीम के वजीर तालीम की मिसाल ऐसी ही है। खत मजीद पढ़ें। खत में मजीद कहा गया कि आप कोविड-19 के तालीम पर असरात से आगाह हैं। 2 साल से मुसलसल तालीम की कमी की वजह से तलबा को नुकसान उठाना पड़ा है। इसकी वजह से बच्चों की शादी, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर वगैरह एक बार फिर सर उठाने लगे हैं। इस तरह के चैलेंजिंग मसाइल पर तवज्जो देने पर हमारे वजीर तालीम निसाबी किताबों पर नजर सानी के मुतनाज़ा मामले में मुलविस हैं। उसने मजीद कहा कि हुकूमत स्कूलों को दरसी किताबें फराहम करने से कासिर है। स्कूलों के दोबारा खुलने के 2 माह बाद भी हुकूमत निसाबी कुतुब फराहम करने की पोजीशन में नहीं है। BC नागेश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP का खौफनाक किरदार करार देते हुए खत में कहा गया कि रियासती हुकूमत ने NEP के निफाज के लिए कोई फंड मुख्तस नहीं किए हैं। जिम्मेदार वजीर तालीम 2 साल से महज घुमाने वाली बातें करते रहे हैं। और आखिर में खत में कहा गया है कि RUPSA लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात के हवाले से सबूत फराहम करने के लिए तैयार है।
اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔